बाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं, मेरा घर बन जाए मैं बीज बोता हूं, यह भी गलत रीति से बीज बोना है। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है तुम बरकत पाओगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वही सेम चर्च जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से वफादार नहीं था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहा, मेरी जॉब चली गई। फॉरेन में ये प्रॉब्लम बहुत होती लोगों के साथ, जब जॉब चली जाती फॉरेन में तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट एक फंड मिलता है, सरकार उनको थोड़े पैसे देती है खाने पीने के। तो उसने कहा कि मैं जब कहता मैं सड़क पे खड़ा होके, अब की टेस्टिमनी है ये, कहता सड़क पे खड़ा होके प्रभु से क्वेश्चन करता था। कहता मैं क्रिश्चियन था, कहता मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, हम वो खाना लाने लगे जो बहुत ही सस्ता है, वो चीजें खाने लगे, मैगी खा ली, ऐसी चीजें खा ली। कहता इतनी मुश्किल हो गई, कहता सड़क पे चौंक पे खड़े होके मैं प्रभु से ऐसे हाथ करके पूछता था कि वाई लॉर्ड वाई, कि मेरे साथ ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहता कोई जवाब नहीं आता था। कहता एक जगह मैं बैठा, मेरे पास छोटी बाइबल थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, मलाकी के वचन को पढ़ा, तो वहां लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर को लूटोगे, तो जीसस ने कहा तुम मुझे लूटते हो दशमांश में और उठाने की भेंटों में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसको अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हूं, लेकिन अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं काहे का क्रिश्चियन हूं। कहता मैंने टाइथ देने का फैसला किया। पता किस में से? जॉब नहीं मिली अभी, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो थोड़े से पाउंड डॉलर मिलते हैं उसमें से टाइथ देने का फैसला किया। मान लो 400 पाउंड मिलता है महीने का, या 600 डॉलर मिलते हैं, तो $60 देने का महीने का फैसला किया। कहता 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 लगातार मैं टाइथ देता गया। कहता फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहता एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया अपनी लाइफ की सिचुएशन देख के कि क्रिश्चियन हूं, वचन पूरा कर रहा हूं, अब तो टाइथ भी दे रहा हूं। कहता मैंने वचन बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ देना कहता बंद कर दिया। जब उसने फिर टाइथ देना बंद कर दिया तो चीजें फिर नहीं सुधरी, तो परमेश्वर उसको फिर वचन के बीच में लेके गया। अब क्रिश्चियन था तो बाइबल से दूर तो जा नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसे बाइबल का लॉ समझाया कि बाइबल में जब
एलिया ने उस विधवा को कहा कि वो थोड़ी सी रोटी मुझे दे, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? जब अलीशा ने कहा, जब एक औरत के ऊपर कर्जा था, कि तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा बहुत से बर्तन लाकर उस तेल को उंडेल देना। तो परमेश्वर ने उसे समझाया कि चाहे तेरे पास थोड़ा है टाइट, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो ये मेरा लॉ है कि अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू जितना मर्जी बड़ा प्रेयर वॉरियर है, तू जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन है, जितनी मर्जी अच्छी प्रेयर आती है, टंग्स आती, गैर भाषा आती, लेकिन तू बरकत नहीं पा सकता। मुझे अपनी याद आ गई टेस्टिमनी सुन के, मैं भी ऐसे ही करता था, टाइट के मामले में नहीं, लेकिन